रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। तो सबसे पहले जब हमें टू नंबर्स दिए जाए तो उसको तो हम नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, यानी 6.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इससे आंसर 1.28 आता है। तो नॉर्मल ऑपरेशन के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमें मालूम करना होगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह मालूम कर सकते हैं कि पहले जो ट्रू क्वांटिटीज़ हमें दी गए हो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पर 6.4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 0.2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम अपने आंसर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करेंगे, यानी 1.28 जो हमारा आंसर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस कर देंगे, यानी इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.7। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम अपने आंसर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 3.45 और मल्टीप्लाई बाई 16.21, तो जब ये आ जाए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 55.9। और ऐसा रूल डिवीजन में भी है, सेम रूल है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें 12 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 36.48 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.0, यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन की रूल में हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम जो 2 गिवन क्वांटिटीज़ दिए होते हैं हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करते हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो हम अपने आंसर को भी उस कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल्स और मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल में फ़र्क है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ये है कि हम डिसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेक करेंगे। यहाँ पर 2.42 में डिसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो डिसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो हम अपने आंसर को भी डिसिमल के बाद वैसे ही लिखेंगे। जैसे इसमें डिसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो हम अपने आंसर को 3.9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डिसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम अपने आंसर को भी डिसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 17.9। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर डिसिमल के बाद। तो डिसिमल के बाद हम अपने आंसर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.2। तो अगर हम अब कंपैरिजन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम जो गिवन क्वांटिटीज दिए होते हैं हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसमें चेक करते हैं, और जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो हम अपने आंसर को वैसी तरह रिड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पर अब 2 है, 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो अब सेम है, तो हम अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डिसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, यानी यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पर 2, तो हम अपने आंसर को कम यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.3। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स के बारे में।